बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर 27 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि आइन के तहत आम इंतखाबात वक्त पर होना लाजिम है। बर वक्त आम इंतखाबात का ईमानदारी मुनसिफाना कानून के मुताबिक इनेकाद जमहूरियत के लिए जरूरी है। आम इंतखाबात के इनेकाद में खामी, कमी या नाकामी मफाद आमा और वोटिंग का बुनियादी हक मुतासिर करती है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की इंतखाबात की तारीख मनसूख की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर की तारीख मनसूख करने का इख्तियार नहीं रखता। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके आर्टिकल 254 के पीछे पनाह ली है। अदालती नज़ायर में आर्टिकल 254 किसी अमल का मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद उसको गैर मौसर होने से तहफ़्फ़ुज़ देता है। आर्टिकल 254 मुकर्ररा वक्त पर होने वाले अमल में इल्तवा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी करने की कोई आईनी पुष्टपनाही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त में उठाए गए कानूनी सवालात पर जवाब दे। केस की मज़ीद समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख के केस में फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। फुल कोर्ट देखे कि असम्बलियाँ कानूनी तरीके से ख़त्म हुई या एक शख्स की अना की भेंट चढ़ गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़दा के साथ में गुफ्तगू में इमरान खान पर भी तनकीद की। उनकी धमकियाँ कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कहा कि आखिरकार जवाब मिलेगा। अगर मैं ये आपको कहूँ तैयार हो जाओ, तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उसके जवाब में फिर या तो आप भाग जाएंगे और अगर आप भी फिर सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर दोनों में से एक ही रहेगा ना। या तो फिर हम छोड़ के भाग जाएं और अगर हमने ये फैसला किया है कि हमने खड़े होना है और अल्लाह के फजल से अपने पूरे कद से खड़े होना है तो फिर ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वो नहीं रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे पूरी। मगर आखिर जो है वो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। मगर राना साहब अब जब आप ये कहते हैं कि हम जमहूरियत देंगे इसको, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम बाजवा साहब को भूल गए हैं। बाजवा साहब का किरदार जो है वो सारी दुनिया के सामने है, बिल्कुल हम उस किरदार को कंडेम करते हैं। एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे 3-2, एक तरफ एक और फैसला आ गया, वो कह रहे 4-3। आप क्या फुल कोर्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जी हमारी डिमांड है फुल कोर्ट। हमने इससे पहले भी कहा था कि फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट जो है वो बैठ के जो है वो फैसला करे। जो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा था कि जरा ये तो देख लो कि ये असम्बलियां जो हैं ये आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक जो है वो टूटी हैं या एक आदमी की जिद, एक आदमी की हट धर्मी, एक आदमी की फितना परवरी की नजर हुई है। ये चीजें भी तो देखनी चाहिए ना। अगर वो मामलात को इस नहज पे जिस पे उसने पहुंचा दिया है उससे वो वापस नहीं होगा तो फिर ईंट का जवाब जो है वो बिलाखिर पत्थर से देना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जजेस को अपनी राय और नोटिस पब्लिक नहीं करने चाहिए थे। इससे इदारे की कोई भलाई नहीं हुई, इससे इज्तनाब किया जाता तो बेहतर होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शादाब खान ने कहा, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करना था। पाकिस्तान को मुस्तकबिल के लिए नौजवान टैलेंट मिला है, उनकी हौसला अफजाई करें। नौजवान खिलाड़ियों ने कंडीशन को एडजस्ट किया, उनको दाद देना पड़ेगी। नौजवान बैटर साइम अयूब ने कहा, तीसरे T20 में पिछली 2 इनिंग्स को भुलाकर बैटिंग की। दबाव था मगर रन्स बनाने की खुशी है। आप लोग हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, अब वो चाहे हम जीतते हैं या चाहे हम हारते हैं, क्योंकि हार में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये यंग टीम थी, पहली दफ़ा हमारे काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उन भी काफ़ी प्रेशर था क्योंकि पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यंगस्टर को बैक करते रहे, उनकी फेलियर को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम लोगों ने कल भी मैंने बात किया कि उनमें टैलेंट है और उन्होंने देखा, आप टैलेंट शो भी किया। ऐसी कंडीशन को इतना जल्दी अडॉप्ट करना वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स भी नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरह हमारे यंगस्टर ने कंडीशन को अडॉप्ट किया और फिलर्स अप्रोच के साथ खेले हैं तो वो आउटस्टैंडिंग था। फर्स्ट टाइम आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर, नर्वसनेस होती है ऑब्वियसली हर किसी को। जब शादाब भाई पहली दफ़ा खेले थे, इनको भी हुई होगी, जितने भी प्लेयर्स खेले हैं। थोड़ा जज्बा भी था कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अभी स्टार्ट में ही असर दिखाना है, कुछ अपने आप को प्रूव करना है। तो ये है कि हो जाता है 1-2 मैच, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, बंदा इससे सीखता है और फिर आगे जाके ज़रूर परफॉर्म करता है। वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं।
पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस से हालिया तनाज़े पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रजा पाशा ने कहा कि फुल कोर्ट ये फैसला करे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक फैसला 3-2 का है या 4-3 का है। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 3 पिटिशंस और अज़खुद नोटिस को पहले ही मुस्तरद कर दिया था और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल ने अपने फुट नोट में लिखा था कि इन 2 का फैसला भी इस फैसले के साथ मिलाया जाए, इसलिए ये 4-3 का फैसला बनता है। सुप्रीम कोर्ट को पहले ही इस सवाल को एड्रेस करना चाहिए कि अगर 4 जजेस ने फैसला दे दिया है तो ये तौहीन का मामला नहीं बनता। जब 2 जजेस साहबान ने अपने 23-2 के फैसले में इसको कर दिया, डिसमिस कर दिया 3 पिटिशंस को, और साथ ही उन्होंने 184(3) की जो सुओ मोटो लिया उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया, तो फिर बाकी 2 जजेस रह गए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब। उन्होंने अपने फैसले के फुट नोट पे ये लिखा था कि उन 2 का फैसला भी इसके साथ मिलाया जाए, तो ये फिर 4-3 ही बनता है मेरे हिसाब से। पहले इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि 4 जजेस ने अपना वर्डिक्ट इस हवाले से दे दिया कि ये पिटिशंस डिसमिस्ड हैं, और ये जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया है उससे भी उन्होंने नेगेट किया, तो फिर ये कंटेम्प्ट नहीं बनती। हम भी बतौर इदारा ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साख को बरकरार रखने के लिए और इसकी तौकीर को सलामत रखने के लिए ये ज़रूरी है कि अभी भी फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इन मामलात को सॉर्ट आउट करें। फुल बेंच इसका फ़ैसला करे कि क्या चीफ जस्टिस साहब का ये फ़ैसला कि वो पहले चले गए थे और 3-2 का है या आया 4-3 का है जिस तरह की गवर्नमेंट कह रही है, तो ये इस तरह तो ये बीच में ही रहेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आईनी और कानूनी माहिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, चीफ जस्टिस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ये तासुर ना बनने दें कि आप मखसूस जजेस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं। 90 दिन में इंतखाबात और दूसरे मामलात पर चीफ जस्टिस तमाम जजेस को बिठाकर मजबूत बात करें ताकि मामलात हल हों, ना कि मजीद पेचीदा हों। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में शोएब शाहीन ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल मंदुखेल का नुक्ता नज़र तो है, मगर ये फैसला नहीं है। फैसला वही होता है जो कोर्ट का फैसला है। ये चीफ जस्टिस साहब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ये तासुर ना लोगों को लेने दें कि आप एक मखसूस जजेस के थ्रू ही पूरा का पूरा इदारा चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी कोई लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टिव विजडम होती है तमाम जज साहिबान की। आप क्यों गुरेज करते हैं? मैंने कई मरतबा कहा है कि 90 दिन में होने चाहिए, मगर आप क्यों इस चीज से गुरेज कर रहे हैं कि आप तमाम के जजेस को एक साथ बिठा के एक कलेक्टिव अथॉरिटी के साथ बात करें कि जो मामले हैं बजाय मजीद पेचीदा होने के वो एक्चुअली हल होने की तरफ जाएं। मैं नहीं समझता कि ये चीफ जस्टिस साहब को इसमें कोई अपना कबाहत होनी चाहिए, सबको शामिल करें। और मैं समझता हूं एटलीस्ट मेरी दानिश में तो फैसला फिर भी यही आना था अगर सबको शामिल करते, और तब आपके फैसले में इतनी फोर्स होती कि गवर्नमेंट और या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रुकावटें ना आ सकती। आप इन 2 जजेस के ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं इत्तेफाक करता। ये डिसेंटिंग व्यू तो है, ये डिफरेंट व्यू तो है, लेकिन ये पूरी ओपिनियन तो है, बट इट इज नॉट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अच्छा, जजमेंट ऑफ द कोर्ट वो होती है जो मेजॉरिटी है। 1 मार्च को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जल्द इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि एक शख्स के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत से इदारे की खुद मुख्तारी गैर महफूज हो सकती है। इलेक्शन एज खुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपना तफसीली फैसला लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फैसले में कहा है कि इलेक्शन एज खुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4 या 3 जजेस का है। पानामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का था, जिसके बाद 3 रुकनी और फिर 5 रुकनी बेंच का फैसला आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले में कहा है कि वक्त आ गया है कि 183(3) के इख्तियार समाअत को रेगुलेट किया जाए।
चीफ जस्टिस के वन मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। स्पेशल बेंच, आईनी मामलात पर बेंच की तश्कील, आम मुकदमात और अज खुद नोटिस के इख्तियार बारे आइन के आर्टिकल 191 के तहत फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह स्वाबदिदी इख्तियारात के हवाले से एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात बारे फैसले दिए, वही उसूल चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर भी लागू होना चाहिए। दोनों जजेस ने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस की ताकत के बेदरेग इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट का वकार पस्त और कड़ी तनकीद की जद में रहा है। एक बार बेंच बनने के बाद चीफ जस्टिस किसी जज को बेंच से नहीं हटा सकता। इलेक्शन अज खुद नोटिस में 2 जजेस दरख्वास्तें मुस्तरद करने का पहले फैसला दे चुके थे। ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजूहात यहाँ बताना जरूरी है ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम चारों जज ये समझते हैं कि यह फैसला 4-3 का है, जबकि दीगर 3 जजेस इसको 3-2 का फैसला समझते हैं। इस इख्तलाफ की वजह से बेंच के सरबराह फैसला जारी नहीं कर पा रहे। हम ये समझते हैं कि 4-3 का फैसला जिसके तहत अज खुद नोटिस केस को मुस्तरद कर दिया गया है वो बाइंडिंग है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने फैसले में करार दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्तें और अज खुद नोटिस की कार्रवाई खत्म की जाती है। हाई कोर्ट ज़ेरे अल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज में फैसला करे। साथी रिपोर्टर अब्दुल कयूम सदीकी के साथ वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मरियम नवाज ने कहा, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का फैसला हमारे बेंच फिक्सिंग के बयानिए की जीत है। अगर बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसला कैसे मुनसिफाना तस्वुर होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास में ये फैसला भी किया गया कि अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन और कानून की पामाली को बेनकाब किया जाएगा। इमरान खान माजी बन चुका है, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ से ज्यादती की शहादतें सामने आ रही हैं। अगर इंसाफ है तो तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुनसिफाना और इंतकामी फैसले और गवाहियां अवाम के सामने लाई जाएंगी। इमरान खान और सहूलतकारों के बारे में हकाइक अवाम के सामने लाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर ओन चौधरी का कहना है कि तरीन ग्रुप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और आइंदा भी रहेगा। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर ओन चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जहांगीर तरीन की जानिब से तरीन ग्रुप के दोस्तों के एजाज़ में लाहौर में अफ्तार डिनर दिया गया। जहांगीर तरीन ने मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने पर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेडेन पटेल ने कहा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद आम अमरीकी शहरी हैं, इनके बयानात की ज़ाती हैसियत में है। उन्होंने कहा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान बाइडन इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करता। ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयानात का अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान वेदांत पटेल ने मजीद कहा कि तशद्दुद, हिरासानी या धमकी का सियासत में अमल दखल नहीं। हम सियासी फ़रीक़ैन को कानून की इज्जत करने की हौसला अफजाई करते हैं। अवाम को जमहूरी और आइनी तरीके से अपने मुल्क के रहनुमाओं का इंतखाब करने दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज में भी नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देने के फैसले पर असर गौर करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होनी है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज में भी नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद इस प्लान पर असरनो गौर किए जाने का इम्कान है। एक राय ये भी है कि न्यूजीलैंड की टीम भी नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, इसलिए प्लान के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाए जिन्हें होम कंडीशंस में खेलने से एतमाद मिलेगा। लेकिन सीनियर्स की वापसी वनडे सीरीज में होगी या T20 सीरीज में ही उन्हें वापस लाया जाएगा, इसका फैसला रवां हफ्ते हो जाएगा। अफगानिस्तान सीरीज से पहले बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को आराम दिया गया था। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 14 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगी, जिसके बाद 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। रावलपिंडी के इलाके बनी में करतारपुरा रोड फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेहमान खुसूसी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने करार दिया कि रिवायती देसी खानों की तमाम मशहूर इकसाम शहरियों के लिए तोहफा है। झुड़वा शहरों के शहरी बड़ी तादाद में सहरी के लिए फूड स्ट्रीट जाना शुरू हो गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी।
रावलपिंडी की मशहूर करतारपुरा फूड स्ट्रीट में रमजान की मुनासबत से सहरी के लिए मुल्क भर के मशहूर खाने दस्तयाब हैं। फूड स्ट्रीट के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के मौका पर रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर चौधरी फारूक का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए फूड स्ट्रीट में ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। शहर भर के जो मशहूर रेस्टोरेंट हैं वो रमज़ान में यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और हम रमज़ान में एक बाकायदा प्लानिंग के साथ इस फूड स्ट्रीट को सजाते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ नहीं मिल रही होती, आप देखेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर होती है कि बहुत तादाद में फैमिलीज यहाँ पे इसको विजिट करती हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कहा कि करतारपुरा फूड स्ट्रीट में रवायती देसी खाने शहरियों के लिए तोहफा हैं। पहली रमज़ान से लेके ईद का चांद नज़र आने तक एक पूरी खूबसूरत फूड स्ट्रीट का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मैंने देखा है लाहौर से भी बड़े अच्छे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बाकी भी शहरों से आए हुए हैं। बड़े खूबसूरत फ्रेश और अच्छे खाने यहाँ पे मिले हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि तमाम मुतलका इदारों को फूड स्ट्रीट की बेहतरी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। शहर में तजावजात के खात्मे के बाद अब पार्किंग प्लाजे भी बनाए जाएंगे। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, रावलपिंडी।